अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले कुछ थोड़ा सा जैसे हम देखते होते हैं बेसिक कंसेप्ट वैसे ही, बट ये जो एक्सरसाइज है ना, ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूलाज आने चाहिए। ओके, वो कौन से फार्मूलाज हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब समझाता हूं ताकि आप लोगों को मोस्टली चीजें पहले ही समझ आ जाए, फिर हम चले अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके, क्लियर है। अब देखो, एक्सरसाइज 6.2 में भी मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का बताया था ना। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक थीटा, इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड इसी तरह टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। मैंने यहाँ पे वही आइडेंटिटीज लिख दी। ओके, ये आप लोगों को पता भी है। अब क्या मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, या सॉरी 1 बाय कॉसिक थीटा, या क्या मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, या क्या मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। क्या करेंगे हम इनका आसान सा मतलब है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में साइन थीटा दिख जाए ना, तो उसकी जगह आप 1 बाय कॉसिक थीटा भी पुट कर सकते हो, या 1 बाय कॉसिक थीटा दिख जाए ना, उसकी जगह साइन थीटा भी पुट कर सकते हो। जैसे हमें क्वेश्चन में कोई चीज जरूरत होगी ना, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर सकेंगे। बट ये चेंज कैसे करेंगे, वैसे ही फजूल में उठ के नहीं चेंज करेंगे। ऐसे फार्मूला जो हमें आते होंगे, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, उसी तरह हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होंगे ना, चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहली क्या बात, कहीं पे साइन थीटा दिख जाए 1 बाय कॉसिक थीटा लिख सकता हूं। इसी तरह अगर साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो 1 बाय कॉसिक स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हो ना। साइन क्यूब थीटा दिख जाए 1 बाय कॉसिक क्यूब थीटा लिख देना। ओके, क्लियर है। अब या 1 बाय कॉसिक थीटा दिख जाए ये भी लिख सकते हो। इस तरह भी हो सकता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा दिख जाए, इसको भी आप 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। इसी तरह कॉस थीटा दिख जाए 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हो, या सेक थीटा दिख जाए 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हो। ओके, अगर कॉस क्यूब थीटा दिख जाए, तो अगर कॉस क्यूब हो तो उसको हम 1 बाय सेक क्यूब थीटा भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल ये चीज याद रखनी है कि कॉस का रेसिप्रोकल कौन सा है, या साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है, या टेन का रेसिप्रोकल कौन सा है। टेन का क्या है बच्चों, कॉट है। कहीं पे टेन दिख जाए तो उसकी जगह हम 1 बाय कॉट यूज कर सकते हैं। टेन स्क्वायर हो और 1 बाय कॉट स्क्वायर यूज कर देंगे। कहीं पे कॉट स्क्वायर हो उसकी जगह 1 बाय टेन स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जो आप लोगों को पहले से आती थी। ओके, ये बात नहीं बताई कि स्क्वायर होना तो फिर भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी जो आइडेंटिटीज हैं, क्वेश्चन आइडेंटिटीज। ये आप लोगों ने तैयार रखनी है कि कहीं पे टेन थीटा दिख जाए ना, तो जरूरत पड़ी तो हम इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी याद रख लो, ये आप लोगों ने याद रखनी है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। अगर इसको मैं कॉट थीटा लिखूं, आपको पता है ना टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो अगर मैं कॉट लिखूं ये उल्टा दो तो कॉट थीटा बन जाएगा। ओके, सिंपल आपने टेन याद रखना है। टेन होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर कॉट कर रहे हो सर, कॉट तो 1 बाय टेन होता है, ऐसा ही है। अब 1 बाय टेन मतलब हम इसको भी उल्टा दें तो हमारे पास कॉट भी बन सकता है। अगर आप यहीं से याद रख लेते हो कॉस बाय साइन, अच्छी बात है। याद नहीं होता ना तो एक याद हुआ, टेन थीटा एक तो करना है ना। साइन बाय कॉस, अगर कॉट थीटा रखें, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको भी चेंज कर देंगे, कॉस ऊपर साइन नीचे। ओके, क्लियर है यहां तक। क्या दो चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी
के अगर अगर क्या हो आपके पास साइन थीटा हो, वन बाय कॉसिक लिख सकते हो, मतलब रेसिप्रोकल आइडेंटिटी सीख ली। फिर हमने क्वेश्चन आइडेंटिटी सीख ली दो, कौन सी, टेन साइन बाय कॉस, कॉट कॉस बाय साइन। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास कुछ ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनको मैंने कह दिया स्क्वायर एंड वन वाली आइडेंटिटीज। कौन सी, स्क्वायर एंड वन वाली आइडेंटिटीज, खुद से नाम दे दिया। ओके, याद रखने के लिए अब ये तीन फार्मूलाज आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छे से याद कर लेने, रट लेने हैं। पहला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। देखो दो स्क्वायर आ रहे थे, वन के बराबर आ रहा था, इसको मैंने नाम दे दिया स्क्वायर एंड वन वाली आइडेंटिटी। ओके, क्लियर है। अब ये आप याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन के बराबर। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इन्हीं फार्मूला से और फार्मूलाज भी बना सकता हूं, बट आप लोगों ने याद तो यही रखना है ना, अगर कहीं भी मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये वन, साइन को उधर लेके जाओ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा। आगे बात समझ, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखूं इज इक्वल टू वन, कॉस को उधर लेके जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आपने याद सिर्फ यही आइडेंटिटी रखनी है, कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बट अगर कहीं पे ये दिख जाए ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो इसी को इंटरचेंज किया, कोई टर्म्स दूसरी साइड ले गए ना तो ये बन गई। देखो यहां से साइन को उधर लेके गया ना तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं फिर कॉस को उधर लेके जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा, आसान है। अब जरा इससे भी कोई फार्मूलाज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर थीटा टेन को इधर लेके आओ, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, उसको भी हम वन के बराबर लिख देंगे। अब अगर मैं ये वन को इधर लेके आऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कहीं पे सेक माइनस वन भी आए ना, सेक स्क्वायर माइनस वन, तो टेन स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। अब इस पे आ जाओ, देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस को इधर लेके आओ, माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी आए तो कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, या कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को इधर ले वन इधर, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम वन भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम यूज कहां पे करेंगे, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना 6.4 बच्चों, उसमें यही सब कुछ यूज करेंगे। एक एक यूज बताऊंगा आप लोगों को। तो बेसिकली रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आप लोगों को पहले से आती हैं, ये दो नहीं है, एक याद रख लो दूसरी याद हो जाती है, टेन साइन बाय कॉस। अब कॉट क्या होगा, रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कॉस बाय साइन। फिर ये जो स्क्वायर एंड वन वाली आइडेंटिटीज है ना, सिंपल ये तीन याद रखो। अब इससे ये दो, इससे ये दो, इससे ये दो फार्मूलाज आप लोग बना सकते हो। ओके, ये बोर्ड अभी मैं रेज नहीं कर रहा, यहीं पे रहेगा आप लोगों के सामने, यहां पे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो मैं अगर क्या कहूं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा को मैं इसी तरह रखता हूं, कॉस थीटा किसके बराबर है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से, वन बाय सेक थीटा के बराबर है ना, वन बाय सेक थीटा, ऊपर नीचे सेम बचा वन, तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। आसान था, बट एक काम जरूर करना है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, आपने आगे तीन डॉट्स डाल के जरूर लिखना है
कि ये जो cos थीटा था ना, मैंने इसकी जगह 1/sec थीटा यूज किया। ओके, नजर आ रहा है, मैंने बहुत छोटा करके लिखा है, ट्रिपल डॉट्स। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में जो भी बच्चों काम कर रहे हो ना, वो मेंशन करना होता है, लिखना होता है। cos थीटा की जगह 1/sec थीटा पुट किया, वो लिख दिया। अब ये कैसे पुट किया, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से हमें पता है ना, हम पुट कर सकते हैं, तो कर दिया। सिंप्लीफाई ही तो करना था बच्चों। अब जरा इस पे आओ, ये आपके पास क्या है, इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है ना। अब जरा इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करो, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1, तो इसको मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूं। ये दोनों खत्म, बच्चा 1/cos थीटा। अब एक और काम, यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू यूज किया ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिखना भी है आगे, फिर ये काम करना है। ये 1/cos बच्चा, अब मुझे पता है सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है। कैसे पता चला सर, कॉस और सेक आपस में दो भाई है, दो दोस्त थे, तो चेंज कर सकते हैं, 1/cos और सेक लिख सकता हूं। ओके, 1/sec थीटा और cos लिख सकता हूं। क्लियर है, यहां तक आसान है। अब इसको अरेज कर दूं पीछे पीछे वाले। ओके, अब जरा इधर आ जाओ, यहां पे क्या करें, यहां पे मल्टीप्लाई में थे, डिवीजन में थे, कुछ साथ पुट करके कैंसिल हो सकते थे, बट यहां पे तो कुछ माइनस शाइनस में आ गया है। इसको भला कैसे सॉल्व करूं, यहां पे कॉसिक को 1/sin और कॉसिक आपस में दोस्त है ना, कॉसिक की जगह मैं 1/sin पुट कर सकता हूं, बट फायदा नहीं है। अगर मैं पुट करूंगा यहां पे तो साइन है नहीं है, साथ कुछ कैंसिल करूंगा तो वो काम तो नहीं करता। कॉसिक का इसके अलावा कोई और फार्मूला देखो, ये अगर मैं कॉसिक स्क्वायर थीटा को 1 + cot स्क्वायर थीटा पुट कर दूं, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये -1, देखो ये -1 + 1 खत्म, तो सिंपल cot स्क्वायर थीटा आपके पास आंसर आ गया। बट यहां पे लिखोगे कि आगे, यहां पे मैं पीछे लिख लेता हूं, आपने यहां पे जिस स्टेप में किया ना उधर ही लिखना है, क्या 1 + सॉरी कॉसिक या कोसिकन जो मर्जी कह लो, सीकन थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा हमने यहां पे पुट किया है, तो तब ही जाके हमारे पास आपका ये आंसर आया है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देख लो, ये सॉल्यूशन लिख लो, फिर मैं क्या करता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। क्लियर है ना यहां तक, आसान बातें हैं ना। हाँ जी, ओके, यहां से इसको मैं अभी के लिए अरेज कर देता हूं। ये वाला बोर्ड में कोशिश करता हूं यहीं पे रहे ताकि फार्मूलाज सामने लिखे रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, प्रूव दैट। नजर आ रहा है ना, हाँ जी, ओके। अब देखो प्रूव क्या करना है, इसका पार्ट 1 है आपके पास 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है। सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, देखो मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज 6.2 में, जब भी प्रूव दैट या शो दैट या प्रूव दैट आ जाए ना, इसका मतलब है एक साइड को दूसरी साइड के बराबर आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं लिखता हूं इसका प्रूफ। अब इसमें देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, एक साइड लो उसको दूसरी के बराबर, उसको दूसरी के बराबर प्रूव कर दो। ओके, अब देखो मैं कौन सी लू, ये वाली साइड ले लू, इधर वाली कौन सी है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखो लेफ्ट कौन सी है, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
दो दो टर्म्स, बाइनोमियल बाइनोमियल तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है। बट अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूं, अगर मैं एक और चीज देखूं, देखो a माइनस बी ए प्लस बी सेम है ना, हमें पता है ना a माइनस बी ए प्लस बी बच्चों किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास देखो a माइनस बी ए आपके पास है 1 है ना, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे बात समझ, देखो कहां पे चले गए, चैप्टर नंबर 4 पे, वहां पे ही तो पढ़ा था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा, आगे लिख भी दिया कि भैया ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर तो होता है 1 माइनस, इसको स्क्वायर में लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो इसको प्रूव किसके बराबर करना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन और काज वाली कौन सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, किसके बराबर है, देख लो साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रूव हो गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो यहां पे अगर लिखा है तो आगे मेंशन भी करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। बट अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊं, सॉरी काज को उधर लेके जाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट मैं कॉस को उधर लेके चला गया हूं, माइनस हो गया, तो ये यहां पे यूज भी कर दिया है। ओके, साइड पे होता हूं, जल्दी जल्दी क्या कर लो, लिख लो। ओके, आसान है ना, बहुत आसान सी चीजें हैं। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फार्मूला इधर ही रखते हैं ताकि आप लोगों के सामने रहे। ओके, बता भी रहा हूं कैसे करना है, हर फार्मूला देखो सामने है, सब कुछ बताया हुआ है, कैसे याद करना है, क्या करना है। बट आप लोगों को सिर्फ क्या आना चाहिए, सॉल्व करने, फार्मूले यूज करने भी आने चाहिए। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो बेटा प्रूव करना है ना, एक साइड को दूसरी के बराबर एक ले लेता हूं, प्रूफ कौन सी लू, लेफ्ट हैंड साइड ही लू, तो क्या है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। ओके, उसको नहीं लिखना क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, इसके बराबर लेके आऊंगा। ओके, अब जरा आओ, कॉस थीटा है साइन थीटा है, ये दरमियान में टेन थीटा है, अगर इसको मैं बदल दूं कैसे, कॉस थीटा प्लस, अब देखो मैं टेन की कौन कौन सी है, एक तो टेन 1 बाय कॉड के बराबर है, एक तो टेन हमारे पास साइन बाय कॉस के बराबर है। ओके, फिर हमारे पास टेन यहां पे सेक माइनस सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। अब कौन कौन सी आइडेंटिटी में यहां पे यूज करूं जो मेरे लिए आसान हो। अब देखो यहां पे मुझे सेक फाइंड करना है, सेक कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 बाय कॉस आएगा तब। ओके, इसका मतलब है कोई मुझे डिनोमिनेटर में काज चाहिए, तो देखो जरा टेन वाला कौन सा फॉर्मूला है जिधर डिनोमिनेटर में काज हो, ये वाला है, तो ये यूज करो। क्लियर है। ओके, हर फार्मूला बिना देख के यूज करना है। क्लियर है। साइन यहाँ पे सॉरी टेन कॉट के साथ भी आता है, टेन सेक के साथ भी आता है, टेन साइन बाय कॉस के साथ भी आता है, बड़े बड़े दोस्त हैं टेन के। अब इसको इसके कौन से वाले दोस्त यहाँ पे लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन में, तो वो सिचुएशन देख के लगाना है। ओके, सिचुएशन देख के डिसाइड करना है कि किसके साथ चले। ओके, क्लियर है। अब आ जाओ जरा, अब देखो कंसेप्ट सारे वही हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं। देखो दरमियान में प्लस, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो इनका डिनोमिनेटर यही होगा। क्लियर है। ये सेम, इस लाइन को आप बेशक पूरी भी खींच सकते हो, मल्टीप्लाई में हो तो इसका क्या मतलब है, ये जो डिनोमिनेटर इसका वही इसका। अब इसका तो वो नहीं है, इसका 1 है, तो कॉस थीटा लो ना एलसीएम।
अब देखो, अगर मैं एलसीएम लूं, मैंने आपसे कहा था अगर दो टर्म्स हो, एक के नीचे ये कोई भी नंबर हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कॉस थीटा है, दूसरे के नीचे 1 हो, तो ये जो एलसीएम होता है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? प्लस साइन इंटू साइन, बेसिस सेम, पावर जेड ना बच्चों, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ना जरा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या रेंज कर लो, खफा ना होना, जैसे बोलोगे वैसे सॉल्व करेंगे। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना, आगे लिखोगे भी, जो काम करना है मेंशन करना है आगे के भैया हम ये काम कर रहे हैं। अब देखो जरा, ये दोनों सेक थीटा के बराबर होता है ना, क्यों? क्योंकि सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना। ओके, जो काम करोगे ना लिखोगे भी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर है? यहां तक लिख लो। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, रेज कर देना। हाँ जी, अब इसी तरह आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। sec थीटा माइनस टेन थीटा एंड sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ना बच्चों क्या? 1। ओके, क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है? करना वही कुछ है, एक साइड लो ना, sec थीटा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में कौन सी साइड लूं? लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है sec थीटा माइनस टेन थीटा एंड sec थीटा प्लस टेन थीटा। किसकी इक्वल लाना है बच्चों? 1 के इक्वल लाना है। लेके आएंगे ना, क्यों टेंशन लेते हूं ना मैं। अब देखो जरा, sec माइनस टेन sec प्लस टेन, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो ही है बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के बराबर। बट ए माइनस बी ए तो आपके पास सेक थीटा है। ओके, ए का स्क्र माइनस बी टेन थीटा है, बी का स्क्र लिख सकता हूं सेक स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा, सेक स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा। अब देखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन था, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी प्लस माइनस आ रहा है, तो आपने वो फार्मूला देखना है जिधर टेन और सेक हो। टेन और सेक थीटा का तो फार्मूला ही सिर्फ यहाँ पे है ना, और तो ये कहीं पे भी नहीं है। ओके गट्ठे, क्लियर है? ये तीन फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना, ये तो आप लोगों को याद भी है। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर तो होता ही 1 के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 के बराबर क्यों लिखे, आगे मेंशन भी करना। वहां मैंने ही लिखा, हमें ना फार्मूला पता है, इज इक्वल टू 1, या पूरा फार्मूला लिख लो, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, इधर से हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 के बराबर लिख दिया। ओके, क्लियर है? जल्दी जल्दी से लिख लो ये काम, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आ जाओ जी इसके पार्ट नंबर 4 पे। क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। क्या मुश्किल है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो है वही है, कॉस और कॉट और कॉस ही है, बट यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे डॉट आ गया, तो खत्म कर देते हैं हम भी। माइनस कौन सा मुश्किल है, अभी के अभी खत्म करते हैं। अब देखो, कॉट में कौन सा फार्मूला, कॉट और कॉस का कोई है? नो, ये कॉसिक है, कॉज नहीं है। नो, कॉट एंड कॉस का यही फार्मूला, ये वाला। कॉट किसके बराबर है देख लो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा,
यहाँ पे यूज करना स्केयर, क्योंकि इसका स्केयर है, माइनस कॉस स्केयर थीटा। क्या किया बच्चों, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा यूज कर दिया। अब क्या होगा, कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। देखो इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं वन, तो साइन स्केयर थीटा ले लू एलसीएम, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस क्या कहा था, ये दूसरा नंबर होता है ना जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यस, अब देखो जरा, इधर भी कॉस स्क्वायर इधर भी कॉस स्क्वायर दोनों में हो तो हम आराम से कांस्टेंट ले लेते हैं ना बच्चों। ओके, अब आ जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, क्लियर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डॉट इसकी जगह भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा बच्चों, आगे मेंशन करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कहा था ना ये डिवीजन की लाइन आप बेशक दो पे डालो, इसका यही मतलब है कि ये नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है ना। बट क्यों लिखा, क्योंकि कॉस डिवाइडेड बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट के बराबर है, तो स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों का ये। ओके, होल स्क्वायर बना दो, ये कॉट थीटा का स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आगे मेंशन कर दो कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल है कॉट थीटा के। ओके, स्क्वायर अप्लाई कर लो, कॉट स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, क्लियर है, सी और टी है कॉट। अब अगर यहाँ पे आप स्क्वायर नाम भी बाहर लिखो ना, सिंपल आप कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, है की बात है, इस चीज का कोई मसला नहीं। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, सिंपल इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर लिखो, इसकी जगह डायरेक्ट ये पुट कर दो स्टेप की जगह, कोई मसला नहीं है। क्लियर है, नजर आ रहा है ना, हाँ जी, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, चले आप इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे। यस, 4 हो गए, 10 11 तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। क्लियर है, आ जाओ जी इसके पार्ट नंबर वी। टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक -1 इज इक्वल टू सेक +1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब अगर एक काम करें, कौन सा काम, यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगा देती, क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़े से ना लेंथी होंगे, आगे तो अम्मी जा सकती क्योंकि फार्मूलाज नहीं अरेज करने। ओके, क्लियर है, लाइन ठीक है ना। ओके, है रे, सीधी नहीं लग रही, अब कोई मसला तो नहीं है। ओके, अब आ जाओ जी इस पे, देखो इसका प्रूफ, कौन सी साइड लू, लेफ्ट, क्या है लेफ्ट साइड, सॉरी इधर से लिखते, टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1। अब क्या करें, अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, एक बात याद रखना, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में ये -1 या +1 वाली फॉर्म, उसको आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज का आपने नाम तो नहीं सुना होगा, टेन थीटा, ये जो सेक -1 है ना, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये -1 है, किसके साथ, ये जो माइनस होता है ना इसके ऑपोजिट साइन, सेक थीटा, ये माइनस की जगह +1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा +1। देखो +1 +1 खत्म होके बचता यही है, बट इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है।
क्या बताया, जब भी टेन थीटा टेन हो जो मर्जी हो डिवाइडेड बाय सेक माइनस वन हो, ये नॉमिनेटर में भी हो ना फिर भी कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस वन है तो प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ये स्टेप ऊपर लिखोगे भी, मैं सिर्फ मल्टीप्लाइंग इस तरह लिखता हूं, आपने पूरा मल्टीप्लाइंग MUL स्पेलिंग के साथ लिखना है एंड डिवाइडिंग बाय सेक थीटा प्लस वन। ओके, आ गई बात समझ, क्या होगा, अब देखो नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस वन एंड सेक थीटा प्लस वन। ओके, इसको रखो टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस वन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी नहीं है, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी था, इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, टेन थीटा इक्वल है सेक थीटा प्लस वन, अब इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब कोई देखो जरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला फार्मूला, यहां पे सेक माइनस वन, सेक माइनस वन, सेक कॉज है नो, नो सेक माइनस वन, सेक और टेन का फार्मूला, वन उधर लेके आओ, माइनस वन इक्वल है टेन के। ओके, आगे लिख लेते हैं यहां पे टेन थीटा सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय, इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा ना बच्चों, क्यों, क्योंकि इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके, टेन स्क्वायर की। ओके, यही पुट किया, अब देखो ये दो टेन है, एक के साथ एक कैंसिल, दो थे ना एक बच गया, सेक थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा, आगे बात समझ, यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लो। ओके, क्लियर है, पांच पार्ट्स आप लोगों के यहां पे क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। आज जो छठे पे, ओके, इसको लगाए रखो लाइन को, क्यों खत्म हो रहे हो भैया। पार्ट नंबर 6 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ एक साइड लो दूसरी के बराबर प्रूफ कर दो, अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा, क्या सर कभी लेफ्ट हैंड साइड कभी राइट हैंड साइड, क्या राज है, राज ये है कि हमने कोई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ तो उससे मुश्किल हो जाएगा, इससे हम इजिली वो प्रूव कर लेंगे। कैसे, देखो इज इक्वल टू वन माइनस टेन किसके बराबर होता है, टेन, टेन साइन बाय कॉस, देखो टेन को हमने साइन और कॉस के टर्म्स में लाना है ना, इसीलिए मैं साइन और कॉस वाला फार्मूला यूज करूंगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं टेन थीटा का स्क्वायर, ये जो डिवीजन वाली लाइन है इसको ऐसे वन प्लस टेन थीटा का स्क्वायर, ओके, वन माइनस टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, आगे बात समझ, डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट क्या किया बच्चों, सिर्फ टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा पुट किया, क्लियर है। देखो स्क्वायर अपनी जगह पे टेन की जगह पुट किया, अगर आप स्क्वायर इधर ही रखो उसकी जगह यहाँ पे टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर उस तरह भी कर सकते हो, एक ही बात है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन, देखो स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं आप सिंपल, अब यहां से कॉस लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है वन, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लू एलसीएम, कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लीकेशन में बदलो, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये दो खत्म, ये तो आपके पास होता ही 1 के बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपके पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ओके, आसान है, बहुत आसान आसान है क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर है? अब आ जाओ, इसके खत्म कर दूं, अरेज कर दूं ना। पार्ट नंबर नेक्स्ट कौन सा है भैया? पार्ट नंबर 7 वी डबल आई कॉज थीटा प्लस टेन, हाँ यही है, टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कॉस टेन साइन सेक, कौन सी साइड लूं? यही लंबी लग रही है, एक नंबर को क्या ही सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। देखो एक टेन कुछ लग सा लग रहा है, देखो इधर साइन कॉस है तो टेन वाला भी साइन कॉस वाला फार्मूला यूज करो। कॉस थीटा प्लस टेन किसके बराबर है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट डॉट साइन थीटा। क्लियर? अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 कॉस थीटा ले सकता हूं एलसीएम, कॉस थीटा इधर था, इसके साथ मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं सॉल्व किया था, ऐसा ही कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, फिर वही दिया हुआ है, पार्ट 2 भी यही था। पार्ट नंबर वी डबल आई आप लोगों को आता ही है। देखो इसको सिंपल 1 के बराबर पुट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ही बात है, ये ना कहना कि साइन पहले है, पहले लिखो बाद में लिखो, कोई मसला नहीं होता। 1 बाय कॉस विच इज इक्वल टू सेक थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों किया? क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल है दोनों, सेक इधर हो कॉस उधर, कॉस इधर हो सेक उधर, ये तो आता है आप लोगों को, रिपीट कर दिया, वैसे ही लिख दिया। आ जाओ पार्ट नंबर 8। क्या कह रहा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा। कौशिक कह दो, कौशिकन कह दो, जो आप लोगों को नाम अच्छा लगता है वही कह सकते हो। आ जाओ इसके प्रूफ पे, लेफ्ट हैंड साइड ले लू ना, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, यही थी कॉट थीटा। अब देखो जरा, कोसिक के बराबर प्रूव करना है, अगर मैं यहां से 1 प्लस कॉस कॉमन एलसीएम ले लू, 1 प्लस कॉस इधर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके क्लियर है यहां तक? अब जरा मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसिक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ओके क्लियर है? कॉट थीटा अगर नो, इसको अगर हम एक और आसान तरीका अपना लें, देखो ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, अगर हम सिंपल इसको साइन और कॉस की टर्म में ले आए, ये कॉट की जगह कॉस और साइन पुट कर दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आई बात समझ? कॉट वाला कंसेप्ट खत्म करके कॉस और साइन वाली टर्म्स में आ जाती हैं। कॉट थीटा बच्चों पुट कर दिया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा,
अब एलसीएम लूं, देखो साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आ गया। अब होता क्या है, याद रखना, जब भी दो टर्म्स हो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स डिफरेंट, आप एलसीएम लो ना, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इसके साथ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 के साथ कॉस थीटा प्लस कॉस इनटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज बच्चों, क्लियर। अब देखो स्क्वायर वालों को घटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इसकी जगह 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि बच्चों साइन स्क्वायर थीटा ये 0 नहीं है 1 होता है, क्लियर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 1 प्लस कॉस खत्म, बच्चा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा हो तो कॉसिक किधर ना, रेसिप्रोकल है बच्चों, कॉसिक थीटा लिख दो, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा होता ही कॉसिक थीटा है, विच इज इक्वल टू ना राइट हैंड सा, राइट हैंड साइड है, यस ओके, देख लो यहां तक आगे बात समझ, ओके आसान है, हाँ जी बहुत 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 आसान है, ओके खत्म खत्म फिनिश। अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 8 हो गए, 9वें पे, 9वां भी कोई दिखा दिखा लग रहा है, नहीं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा आई एक्स यस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा दरमियान में से हमने सिंपल प्लस खत्म करना है, बाकी वही है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमें पता है सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का ना, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या कहा था दोनों डिफरेंट हो, तो ये इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा और ये उधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ओके ओके, पहले काज है, पहले काज ही को लिखो क्योंकि वहां भी पहले सेक किया आ रहा है, कोई मसला नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा, फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन सीक्वेंस वही रख लेते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता ही है जैसे इधर पुट किया था 1 बाय कॉस सेक के बराबर है, स्क्वायर 1 बाय साइन कॉसिक के बराबर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड आर एच एस। आगे यहाँ पे ये वाली चीजें अगेन मेंशन कर दो, क्या पुट किया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर क्लियर डन, लिख लो जी। अब आ जाओ नेक्स्ट इसके क्वेश्चन पे, वो कौन सा है बच्चों, एक्स, ऐसा ही है, आई एक्स हो गया, आई एक्स हाँ जी, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा
इज इक्वल टू कॉज थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। प्रूफ इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मैंने कभी कहा था जब भी ये 1 माइनस वाला एक टर्म ऊपर या नीचे 1 माइनस समथिंग का आ रहा हो, नीचे जो मर्जी कॉज हो टेन हो कॉट हो जो भी, उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब इसको ऐसे लिखना 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन। आसान है, बहुत आसान है। ऊपर लिख भी लो मल्टीप्लाइंग पूरा लिखना एंड डिवाइडिंग बाय, ओके खत्म करूं वही आता है बट हमारा काम आसान हो जाता है। नॉमिनेटर नॉमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ओके क्लियर। बचेगा क्या कॉज थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉज थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर, मेंशन कर दो आगे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा की इक्वल, क्लियर है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। आगे लिखोगे भी बच्चों क्या किया 1 माइनस साइन थीटा देखो कॉस स्केयर थीटा के बराबर है। ओके एक एक के साथ खत्म, एक बच जाएगा कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थीटा। ये है ना, हाँ जी ये लो जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर लो। देखो बहुत बहुत ही ना आसान आसान से क्या है बच्चों क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। अब आ जाओ एक्स आई पे, अभी दो पार्ट्स और रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके एक्स आई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आप खुद भी कर सकते हो, देखो प्रूफ लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट है। ओके देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके दरमियान में साइन प्लस ये इधर प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस ये 1 प्लस 1 2, ये स्केयर नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। क्लियर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, देख लो यहां पे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। इसको मैं ऐसे लिखूं इसको 2 को बाय 1 डिवाइडेड बाय इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, 2 1 जा 2 ही होता है, 2 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस किसका बच्चों रेसिप्रोकल होता है सेक का, आगे लिखोगे भी कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों सेक थीटा के बराबर है। यही तो प्रूव करना था राइट हैंड साइड। इसके नेक्स्ट पार्ट में नहीं करवा रहा, वो आप लोगों ने खुद करना है, सिंपल आसान सा है क्या देखो लेफ्ट हैंड साइड लो ये वाली, देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉज थीटा 1 माइनस कॉज थीटा, 1 माइनस कॉज थीटा यहां पे दरमियान में प्लस है 1 प्लस कॉज थीटा उधर, ये दो खत्म 1 प्लस 1 2, ये नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस साइन के बराबर है 1 बाय साइन थीटा, जैसे यहां पे लिखा था स्केयर, तो ये किसका रेसिप्रोकल है कॉसिक स्केयर थीटा के। ओके आगे बात समझ यहां तक सही हो गया। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके देख लो कर लो यहां तक सारा काम।
अब इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव है ना बच्चों, तो क्या लिखोगे? प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, ऐसा ही है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा था ना, जब इस तरह की सिचुएशन है तो रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज का मतलब किसी एक साइन प्लस है तो माइनस के साथ कर दो, या माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी। ओके, ऊपर लिख दो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, पूरा लिखना आप, बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब मैंने क्यों किया 1 प्लस कॉस? देखो मुझे चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो नीचे आपके दोनों 1 प्लस कॉस थीटा होनी चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस के ऑपोजिट साइन के साथ किया, वरना बेशक मैं प्लस के ऑपोजिट साइन के साथ कर लेता, बट थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता। क्लियर है क्यों किया? डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस, देख लेना, सिचुएशन के हिसाब से काम करना होता है। क्लियर? ओके डन। क्यों किया? वहां पे चाहिए था इसीलिए कर दिया। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, चेंजा हो, बट करना इस बोर्ड को देखते हुए। अब मल्टीप्लाई करो, ओके, नॉमिनेटर नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। क्लियर? नेक्स्ट, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा बी का स्क्वायर। नीचे देखो ये दोनों प्लस में है ना, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बेसिस सेम पावर जेड, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। क्लियर? अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या किया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर के बराबर लगा दिया। ओके, देखो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, क्यों ना होल स्क्वायर ले लूं, ले सकता हूं ना, इन चीजों को तो पता है। डन। आगे यहां तक बात समझ? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। 3 की जगह अब है आपके पास 4। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा ओके लिख लो यहां तक ये क्वेश्चन। ओके क्लियर है? अब आ जाओ इसकी एक साइड रख लेते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। 6 थीटा अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में बना सकता हूं ना? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं बनाया सर? कोई फार्मूला बताया मैंने आज तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? नहीं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जरूर पढ़ा था, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद है किसके बराबर था? ए आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। थोड़ा दूर करके लिखता हूं, चलो इसको थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये था ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ओके समझ आ रही है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल था ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए आपके पास साइन स्क्र थीटा प्लस बी आपके पास कॉस स्क्र थीटा। क्लियर? ए प्लस बी इंटू ए स्क्र मतलब साइन स्क्र थीटा का स्क्र प्लस बी स्क्र कॉस स्क्र थीटा का स्क्र। क्लियर है? सॉरी ए स्क्र माइनस पहले आता है,
माइनस ए बी, माइनस ए आपके पास साइन स्केयर थीटा, बी आपके पास कॉस स्केयर थीटा, प्लस बी स्केयर, बी आपके पास कॉस स्केयर थीटा है, इसका स्केयर। ओके, देखो ये फार्मूला यहां पे मैंने ओपन किया, ये तो आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1। तो नेक्स्ट साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। आगे लिखोगे, क्योंकि बच्चों ये इक्वल है ना 1 के। ओके, आसान है ना, बहुत आसान। अब एक काम करना है। ओके, अब देखो मुझे चाहिए फॉर्म कोई 3 साइन स्केयर कॉस स्केयर थीटा, मतलब यहां पे मुझे कहीं 3 बनाना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अभी साइन की पावर 4 थीटा, बेसिकली यहां पे आपके पास क्या है, कॉज को पहले रखो, लिख सकता हूं, क्लियर है, एक ही बात है ना। देखो मुझे 3 बनाना है, -3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, मुझे ये चीज बनानी है, बट है मेरे पास यहाँ पे -1, -3 कैसे आएगा, है -1, -3 में मैं +2 ऐड कर दूं तो बन जाएगा। हाँ, तो आगे आप +2, सॉरी +2 को पहले लिखोगे, +2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा -3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। आइए स्टेप की समझ। देखो मुझे चाहिए था -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर थीटा, तो वो लिख लो -3 साइन स्केयर कॉस स्केयर थीटा, बट ओरिजिनल में तो -1 है ना, तो -3 से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, इनको माइनस करो, ऊपर वाली फॉर्म आती है। बट आसान हो गया, क्या से खास से काछे बच्चों, इसको मैं ए का स्केयर लिख दूं, 2 2 जार 4, इसको मैं बी का स्केयर लिख दूं, कोई मसला नहीं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको जरा भूल जाओ, +2 ए आपके पास यहां पे साइन स्केयर थीटा, बी आपके पास कॉस स्केयर थीटा, ये एज इट इज। यहां पे इसके पहले 1 था, तो ये फार्मूला हम बनाएंगे पूरा। देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, याद है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्लियर है ना, भूले तो नहीं हो ये फार्मूला, अबे भूल मत जाना, क्योंकि ना इनसे वास्ता आपका पढ़ना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, कभी कभार बोर्ड में इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग में कि आप लोगों को मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा सिंपल, ऐसा फार्मूला ओपन करना होगा, सॉल्व हो जाता है, बट तुम लोग फार्मूला ही भूल जाओगे तो हाउ ओपन करोगे, इसलिए फार्मूला मत भूलना। ओके, अब देखो ये कुछ 1 के बराबर आपको नजर आ रहा है, आसान है, बहुत आसान है। 1 - 3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर आगे लिखोगे भी 1। ओके, क्लियर क्लियर, समझ लो ये पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है। एक स्टेप यहाँ पे है कि ये -3 कैसे, देखो 1 था, इसको तोड़ के लिखा। ओके, दो फैक्टर्स में -1 था, -3 +2 करके लिखा। ऑफ कोर्स साथ में वेरिएबल फैक्टर्स तो आते ही है ना, ये चीजें पता है ना, वो कंसेप्ट क्लियर है ना, तगड़े कर रहे हो ना, तो इनमें क्या मसला है भैया, तुम लोगों को कोई मसला नहीं है। क्लियर, खत्म कर दूं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों 6। मैं सिंपल इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, क्या है, इफ गिवन दैट x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू b, we have to show that, prove that या show that, याद है ना, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है जब भी शो का वर्ड आ जाए या प्रूफ का वर्ड आ जाए तो क्या करना है, इसमें से एक साइड को लो, दूसरी के बराबर प्रूव कर दो। ओके, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं। वी हैव टू शो दैट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नाम दे दो 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सॉरी राइट हैंड लेता हूं अब यहां से। क्लियर, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए क्या है आपके पास, इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, इसको 3 दे दो 3। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, पुट करो, ए है एक्स कॉज थीटा प्लस वाई साइन थीटा का स्क्वायर, बी क्या है एक्स साइन थीटा माइनस वाई काज थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू है कुछ नहीं, आगे लिख भी दोगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब जरा फार्मूला ओपन करो ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो पीछे लिखा था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए आपके पास एक्स कॉस थीटा, बी आपके पास वाई साइन थीटा। आगे बात समझ, अब ये प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्लियर है प्लस बी स्क्वायर, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, आपकी लाइन में आगे जगह होगी वैसे ही लिख लो, प्लस बी आपके पास वाई कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस 2a एंड 2b। ये फार्मूलाज लिखे ना, आगे यहां पे लिखना भी, चलो मैं इधर आगे लेके चला जाता हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इस स्टेप के बाद लिखना ये, ओके क्लियर है, या इस स्टेप के आगे तो जगह नहीं बचेगी, ये आप इधर स्टेप से पहले लिख लो यूजिंग ये दोनों फार्मूले, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। ऐसे लिख लो, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये लाइन काफी लंबी जाएगी तो आगे क्या लिखोगे। अब देखो स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर मैं यहां से काम करूं, देखो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है ना, यहां से भी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन एक्स वालियों को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर इन दो से वाई स्क्वायर कॉमन लो, नजर आ रहा है ना, ओके ये 1 के बराबर होता है, क्लियर, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट। ओके क्लियर है ना, नजर आ रहा है, हाँ जी। तो यहां पे आप लोगों की एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट हो गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड ना दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, 6.2 वाली 6.4 वाली। ओके, यही फार्मूलाज वहां पे भी थे, बट इस एक्सरसाइज में ये दो फार्मूलाज एक्स्ट्रा है। देखो इन्हीं फार्मूलाज को लेके पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। इधर से बाहर गया हूं, नहीं गया ना,
तो सिंपल ये 3 फार्मूला अच्छे से याद रखो, फिर इनको अरेंज करके बनाना भी। ओके, इससे 2 फार्मूला और इससे 2 फार्मूला और इससे 2 फार्मूला, और ये चीजें ना बहुत अच्छे से आनी चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है? अब मिलते हैं नेक्स्ट इसकी आखिरी एक्सरसाइज 6.5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।